साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हाँ, वही रामायण की समय में रामायण के समय में जो है सेतु बांध किसकी कृपा से बनाया गया था। और यहाँ पे जो नल नील के विषय में बात आता है, नल नील को लेकर के आज बहुत बड़ा खुलासा। वास्तविक में नल नील को किसकी आशीर्वाद था, या नल नील शरारती थे, या कि नल नील भक्त आत्मा थे। इन्हीं के ऊपर आज चर्चा होंगे। और चर्चा में, ज्ञान चर्चा में, एक तरफ है श्री अनिरुद्ध जी और दूसरी अनिरुद्ध जी आचार्य, और दूसरी तरफ है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो आइए पहले सुनते हैं श्री अनिरुद्ध जी महाराज का विचार। तो जब उनके डाले हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं तो फिर पत्थरों पर राम नाम लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी, यही प्रश्न है आपका। देखिए, इसका समाधान यह है, यह तो सत्य है कि नलनील को वरदान था, वरदान कि तुम्हारे हाथ से डाले, श्राप था, वरदान नहीं श्राप था कि तुम्हारे हाथ से डाले हुए पत्थर डूबेंगे नहीं। क्योंकि नलनील पहले क्या छोटे जब थे ना, तो ये साधु संतों के भगवान ले जाकर नदी में फेंक देते थे, शालिग्राम, सिंहासन, बर्तन। तो संतों ने गुस्से में श्राप दे दिया कि बड़े शैतानी बच्चे हैं, शैतानी करते। तो श्राप दे दिया कि तुम्हारा डाला हुआ कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। तो फिर जो चीज वो नदी में फेंकते थे वो ऊपर ही रहती थी, साधु लोग ले आते थे, उन्हें अच्छा लगने लगा। ये था अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की विचार, आप सुने। अब सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का विचार। और नील नाम के दो मुसेरे भाई थे। दोनों कुछ असाध्य रोग से ग्रस्त थे। एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा। दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। कहने लगे, महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो। करते रहे। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे। बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जाओ, लाओ जी मैं धो लाऊंगा। उनके कपड़े धोएं, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नवावें। यानी इस तरह वो सेवा करने लगे, जो परमात्मा मुनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। तो ऐसे जब वो बातें कर रहे होते हैं तो एक आधा कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी।
और फिर उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे, भाई इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहां से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते, एक तरफ भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर आपत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए, गुरु जी ने बुलाए, परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है भगवान भक्ति सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लगे, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीना, ये भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते जी इन कई बार कह ली ये बात, तो ये फिर जाते भूल जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहां रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस मस से नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे। अब इस वर्क को पाकर वो बड़ी खुशी हुई, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहां रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी तक बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा पत्थर तो उठा कर रख के देख लो, वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहां रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सती रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था।